मॉर्निंग। कितने साल हो गए थे आप लोग की शादी को? 5 इयर्स हो गए थे। क्या प्रॉब्लम थी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी। फिर क्या हुआ, उसको ऑपरेट हुई? कहाँ पे? कानपुर। तो ओपन होके हुई, लैप्रोस्कोपी हुई? ओके, तो इसका मतलब है ट्यूब्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो थी, है ना, फट गई थी पूरी। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर मेरे पास आई। मेरा किसने बताया? किसी ने जिसने करवाया था उसने? उन्होंने ये नहीं बताया, जैसे नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए बताया था, नॉर्मल ट्रीटमेंट करवाने आए थे। ओके फिर ऐसे किया 2-3 महीने, फिर हमने खुद ही डिसाइड कर लिया। ओके, आप मतलब नॉर्मल ट्रीटमेंट कराने आए थे कि चलो करते हैं, है ना, एक ट्यूब से तो हो ही सकता है, राइट। फिर आपको लगा होगा कि टाइम लग रहा है, नहीं हो रहा, तो IVF करा लो। ठीक है, तो IVF करा। फर्स्ट टाइम में क्या हुआ? आया और फिर हार्ट बीट नहीं आई। ओके, तो गुस्सा आया? फिर गुस्सा तो आया था। नेहा को तो बहुत गुस्सा आया था। क्यों आया था गुस्सा? देख, हमेशा मैं पहले से बताती हूँ कि वो 2 साइकिल का पैकेज लेते। क्यों बताती हूँ? क्योंकि हम लोग भगवान नहीं होते। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं 8-8 बार फेलियर वाले, पता है, 5 बार, 8 बार, 3 बार, और यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। अभी मेरे यहाँ पहले एक एम्ब्रोलॉजिस्ट साउथ से आते थे, मैं उनसे बात करी तो बता रहे थे हमारे यहाँ तो 3.5-4 लाख में एक साइकिल, इतना ज़्यादा कॉस्टली होता है। नहीं, मैं बता रही हूँ, लेकिन है ना, और फिर भी मतलब बहुत ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि फिर तो एक बार में कभी गुस्सा तो आना ही नहीं चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर दोबारा कराया? फिर उसके बाद क्या हुआ? कंसीव में कितने आए? ट्रिपलेट्स आए। फिर उसके बाद एक इंडक्शन करवाना पड़ा, अपने आप होगा एक इंडक्शन कराना। ओके, और उसके बाद अभी ये क्या हुआ है? 2 बेटे। खुश है? चलो और बताओ, और कुछ बताओ हमारी जर्नी में आपकी जो मेरे संग गई, कैसी गई? अच्छी है। और कोई प्रॉब्लम, मुझसे कोई शिकायत? नहीं। कोई शिकायत नहीं? स्टाफ से कोई शिकायत? नहीं 100% या बस इन लोग के सामने है? नहीं, कोई शिकायत नहीं। और बाकी चार्जेस वगैरह? चार्जेस अब जब आदमी पहली बार करवा रहा है तो उसको चार्जेस दूसरे जगह के पता ही नहीं। लेकिन आप कानपुर के पता करना प्लीज। गए नहीं कभी, ये मतलब कानपुर गए हैं पर कहीं दिखा नहीं गए वहाँ। राइट, कभी पता नहीं करा, लेकिन आप फिर भी कभी पता करना तो आपको पता पड़ेगा डिफरेंस, अच्छा खासा डिफरेंस होता है ना। मतलब यहाँ पे जो नए सेंटर्स खुले हैं वो भी मेरे से ज़्यादा लेते हैं, पर मैं रहते हैं तो यही। हाँ, पर मैं ये सोच के भी नहीं बढ़ाती कि कोई बात नहीं, पर मुझे लगता है कि जो प्रेगनेंसी होती है ना, वो मुझे एक अलग ही खुशी देता है। मतलब जब मेरे एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं वो भी कहते हैं कि 2 साइकिल आप इतने कम में मत करा करो, पर मैं कहती हूँ यार कोई बात नहीं, मेरे को लगता है कुछ फर्स्ट साइकिल में कंसीव कर जाते हैं, कुछ सेकंड साइकिल में मेरा बैलेंस हो जाता है ना। सेकेंड साइकिल हमसे चार्ज लिए थे। हाँ, पर इसलिए दिए थे क्योंकि तुम्हारी प्रेगनेंसी आ गई थी। लोग यूजुअली अगर बीटा HCG पॉजिटिव आ जाता है तो फिर प्रेगनेंट उसको मान लेते हैं ख़त्म, क्योंकि फ्रीजिंग वगैरह सब, जिसमें सब चीज़ों में खर्चा होता है, तो दोबारा करते भी नहीं है। मैंने तुमसे बहुत नॉमिनल चार्ज लेके तुम्हारा किया था, क्योंकि वो मेरे खर्चे होते हैं। इतना तो नहीं लिया था जितना हमने हाँ, बहुत ही नॉमिनल लिया था। मुझे पता है, मुझे याद है, मुझे हर पेशेंट की याद रहती है, हिस्ट्री और सब कुछ, है ना। मेमोरी भगवान ने बहुत अच्छी दी है। पर क्योंकि एक बार बाकी जगह होते हैं, अगर एक बार आपकी प्रेगनेंसी आ गई तो सेकंड साइकिल खत्म हो जाती है, उसके आपको फिर से चार्ज पूरे देने पड़ते हैं, है ना। तो एटलीस्ट हमने तुमसे पूरे चार्ज नहीं, बहुत ही नॉमिनल लिया था ना। पूरे तो नहीं हम लोगों को मैडम पता ही नहीं कुछ कहाँ क्या आप लोग को पता नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ इसीलिए कि बहुत नॉमिनल लिया था। क्योंकि आपकी गाय है तो वो यही करा लेते हैं, कहाँ जाएंगे। सही बात है, नहीं जाने का कोई मतलब भी नहीं होता। हमेशा मैं कहती हूँ अगर लगे रहोगे तो 100% प्रेगनेंसी आएगी, पर ये सबकी अपनी किस्मत होती है, किसी को फर्स्ट टाइम में, किसी को सेकंड। और ऐसे पेशेंट्स हैं जो मुझे अच्छे से उनकी शक्लें भी याद है जिनका 3rd और 4th साइकिल में हुआ है, बिकॉज उन्होंने हार नहीं मानी। हमें अजीब लगता था कि यार नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है ना, हम सिर्फ अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैंने तो सेकेंड टाइम कराया था तो होप नहीं थी कि आएगा। अच्छा, बिना होप के कराया था? हाँ, चलो, फिर भी लेकिन आ गया, है ना। उसके बाद होप तो नहीं कोई नहीं तो आ गया था। प्यारा बेबी है। तो मैडम मेन चीज़ जो आपके इंजेक्शन रहते हैं ना, जो ठंडे वाले, तो वो टाइम पे लेना और सब जरूरी है। बहुत ज़रूरी रहता है। देखो, मेन IVF में इंजेक्शंस और मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी एक पेशेंट थी, ऑस्ट्रेलिया से आई थी, उसका 8 बार फेल हुआ था, बड़ौदा में और ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, मेरे भी दिमाग में नहीं रहा कि हमारे को भी पता तो होता नहीं भाई 8 बार फेलियर से क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने कहा पहली बार एक बार करते हैं फिर देखेंगे, करा, फिर वो ऑस्ट्रेलिया चली गई। मेरे भी दिमाग में नहीं आया कि 15 दिन के बाद की मेडिसिन आप लेके जाओ।
उसको भी नहीं लगा, वहाँ पे उसने टेस्ट किया, अच्छी खासी बीटा HCG पॉजिटिव आई 1000 के ऊपर, लेकिन मेडिसिन वहाँ पे किसी ने नहीं ली उसको। फिर उसने, ऑस्ट्रेलिया तो ऐसी भी जगह नहीं है ना कि आप कैसे भी मेडिसिन नहीं पहुँचा सकते हो, क्योंकि कनाडा की पेशेंट का मेडिसिन भेजते थे 10-10, 12-12 दिन में पहुँचती थी। फिर उसने अपने ब्रदर को स्पेशली बॉम्बे से भेजा वहाँ पे मेडिसिन के लिए, वीज़ा भी होना चाहिए, भाई का था, मेडिसिन लेके भेजा, लेकिन 4-5 दिन का गैप हो गया और उसका मिस्ड अबॉर्शन हो गया। तो फिर अगर मेडिसिन वगैरह टाइम से नहीं लो तो फिर दिक्कत हो जाती है। चलो, तो खुश हैं आप लोग? जी। थैंक यू सो मच। और सबसे ज़्यादा आप लोग का थैंक्स इसलिए कि वीडियो बनाने के लिए तैयार हो गए, बिकॉज आई नो इंडिया में जो मेंटालिटी है दैट इज़ नॉट गुड। ऑल्दो ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है भाई, इसमें कुछ ऐसा थोड़ी ना है, देखो कितने प्यार से देख रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो भाई, नहीं हो रहा है। मान लो ट्यूब्स में प्रॉब्लम है, एक और टॉपिक हो, एक और दिक्कत हो, उससे बेटर है आपने ट्यूब्स का काम बॉडी के बाहर कर लिया, एग्स निकाले, हस्बैंड का सीमन लिया, बच्चा बनाया, पूरा जेनेटिक आपका है, सब कुछ आपका है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये इसीलिए है क्योंकि लोगों में ये भ्रांति होती है, जो पिक्चर बना देते हैं ना, एक्सचेंज हो गया, मिल गया, ये सब पिक्चरों में होता है, कभी नहीं होता नेचुरल, उसमें कभी नहीं होता। ऑलवेज ये हम लोग को डबली इंश्योर करना होता है कि बीकर पे हस्बैंड का नाम लिखा है कि नहीं, एग की डिश में वाइफ का नाम लिखा है कि नहीं, और दोनों का नाम लिखा है कि नहीं, क्योंकि कई बार सेम पेशेंट हो सकता है ना। चलो, थैंक यू सो मच।